Good evening, everyone. Today I am going to translate another YouTube video of Osho, which is known by the name of Ashtavakra Mahagita by Osho. Is the name of the video. You can find it on YouTube and subscribe my channel, which is known by the name of at the rate capital A N K U R capital P U R I 786. Thank you. Now we'll see what Osho has to say. बड़ा आदमी अनूठा रहा होगा। ये चम्हार यहां क्या कर रहे हैं? सन्नाटा छा गया। चम्हार। सम्राट ने पूछा, तेरा मतलब? उसने कहा, सीधी सी बात है, इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती, मैं नहीं दिखाई पड़ता। मुझसे सीधा साधा आदमी खोजना मुश्किल है, वो तो इनको दिखाई ही नहीं पड़ता। इनको आड़ा टेढ़ा शरीर दिखाई पड़ता है। ये चम्हार है, ये चमड़ी के पारखी। राजन, मंदिर के टेढ़े होने से कहीं आकाश टेढ़ा होता है? घड़े के फूटे होने से कहीं आकाश फूटता है? आकाश तो निर्विकार है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं। ये जो भीतर बसा है, इसकी तरफ तो देखो। इससे तुम सीधा साधा और कुछ खोज ना सकोगे। ओशो यहाँ पे हमको कह रहे हैं कि जो अपने आप को पाना ना इतना सरल है ना, एक बार आपका ध्यान लग जाए तो इससे इससे आसान बात ही नहीं है अपने आप को सरल। और एक तरफ पे सबसे डिफ़िकल्ट बात भी यही है, सबसे आसान बात भी यही है और सबसे डिफ़िकल्ट बात भी यही है। तो ओशो ओशो असल में ये जो वक्रा गीता ना, इसको प्रमोट कर रहे हैं। मतलब कि वो कह रहे हैं कि बाकी धर्म ग्रंथ इतना सत्य नहीं बताते जितना ये वाला ग्रंथ बताता है। और वो अपनी जगह ठीक भी बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, उनको पता है। हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, तो फिर भी उसकी वीडियो सुन सुन के मुझे आपके दिल तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है। इससे तुम सीधा साधा और कुछ खोज ना सकोगे। ये बड़ी चौंकाने वाली घोषणा थी। सन्नाटा छा गया होगा। जनक प्रभावित हुआ, झटका खाया। निश्चित ही कहां चम्हारों की भीड़ इकट्ठी करके बैठा है। खुद पे भी पश्चाताप हुआ, अपराध लगा कि मैं भी हंसा। उस दिन तो कुछ न कहते बना। जो अष्टवक्रा जब एंटर किया, वो 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा था, क्योंकि उसके पिताजी ने उसे श्राप दिया था जब वो माँ की गोद में था, तभी उसको श्राप दे दिया था ये। तो सभी वो समारोह में बुलाया गया। एक क्या कहते हैं, जनक ने बुलाया, समारोह किया और उस वहाँ पे अष्टवक्र को बुलाया। तो वो 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था, तो सभी जो समारोह में लोग थे वो हंसने लग पड़े। तो अष्टवक्र ने कहा कि हाँ, मैं जो हूँ वो हूँ, लेकिन आप लोग तो हंस रहे हैं, मुझे पता है। जनक ने बोला कि आप लोग तो हंस रहे हो, मैं मानता हूँ, उसकी हालत देख के हंस रहे हो। अष्टवक्र को पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? तो अष्टवक्र ने आगे से बोला, ही सेड कि तुम लोग मुझे बाहर से देख रहे हो, तुम लोगों में इतना ज्ञान ही नहीं है कि तुम मुझे अंदर से देख सको। अंदर से मैं क्या हूँ वो तुम लोगों को पता ही नहीं। बाहर से मैं टेढ़ा मुड़ा हूँ, ये तुम सब देख रहे हो। असल में उनकी क्षमता भी तो नहीं ना होगी उसको अंदर से देखने की। वो तो जो दिखाई देता है वही बंदा सोचता है, वही करता है, लेकिन होता कुछ और है। इसीलिए कहते हैं कि प्रेजेंट में जियो, क्योंकि कल का क्या पता क्या होना हो। और जो बीत गया वो तो फिल्म थी, वो तो फिल्म थी ना, जो बीत गया। असल में मैं तो यही सोच के जीता हूँ कि
एक फ़िल्म है, कोई मूवी चल रही है, उस पे मैं रोल निभा रहा हूँ, तो जीना आसान हो जाता है। जो हमारे साथ जो जो हम सीधी सी बात है, अगर हम लाइफ को ज़्यादा सीरियस ले लेंगे ना, तो लग जाती है, मतलब कि यू शुड लेट इट गो। बना। लेकिन दूसरे दिन सुबह जब सम्राट घूमने निकला था तो राह पर अष्टावक्र दिखाई पड़ा। उतरा घोड़े से, पैरों में गिर पड़ा। सबके सामने तो हिम्मत न जुटा पाया। एक दिन पहले तो कहा था, बेटे तू क्यों हंसता है? 12 साल का लड़का था, उम्र तौली थी। आज जब अष्टवक्र जनक के पास आया था ना, वो 12 साल का था, तो तब तो उसने पूछ लिया था तो क्यों हंसता है। लेकिन जब अष्टवक्र ने आगे से बात की कि मैं ये वाली बात की कि मैं तुम अंदर से नहीं देख पा रहे, बाहर से देख रहे हो, तो जनक जनक बहुत शर्मिंदा हुआ इस बात पर। एक दिन फिर अष्टवक्र और जनक का सामना हुआ, किसी कहीं जा रहे थे, आमने सामने आए, तो बातचीत शुरू हुई ऐसे। उम्र नहीं तौली। आज घोड़े से उतर गया, पैर पर गिर पड़ा, साष्टांग दंडवत, और कहा, पधारे राजमहल, मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करें। हे प्रभु, आए मेरे घर। बात मेरी समझ में आ गई, रात भर मैं सो ना सका। ठीक ही कहा, शरीर को ही जो पहचानते हैं उनकी पहचान गहरी कहां। तो जो जनक था वो घोड़े से उतरा और अष्टवक्र के पैरों में गिर पड़ा और कहा, भगवान, उसको भगवान मान लिया उसने, क्योंकि उसने बातें ही ऐसी कही थी। तो उसके पैरों पे गिर गिर गया और उससे माफ़ी मांगने, क्षमा मांगने लग पड़ा, और उसे खुद इनवाइट करने लग पड़ा कि मेरे मेरे पैलेस में आओ और मुझे ज्ञान दो थोड़ा। आत्मा के संबंध में विवाद कर रहे हैं और अभी भी शरीर में रस और विरस पैदा होता है, घृणा, आकर्षण पैदा होता है। मर्त्य को देख रहे हैं, अमृत की चर्चा करते हैं। धन्य भाग मेरे कि आप आए और मुझे चौंकाया, मेरी नींद तोड़ दी। अब पधारो। राजमहल में उसने बड़ी सजावट कर रखी थी, स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया था इस 12 साल के। तो जब वो पैरों पे गिर पड़ा तो अष्टवक्र को उसने बुलाया कि मेरे पैलेस में आओ। तो फिर वो उसके पैलेस में जाते हैं। जब वो अष्टवक्र उसके पैलेस में जाते हैं तो वह बहुत सजा हुआ था, सारे सोने की लकीरें, सोने के महल, सब कुछ बहुत अच्छी तरह बनाया हुआ था। उनका वेलकम किया। असल में उसने जनक ने उसको अपना प्रभु मान लिया, वक्र को, और उससे जिज्ञासा की। पहला सूत्र जनक की जिज्ञासा है। जनक ने पूछा है, अष्टावक्र ने समझाया है। इससे ज्यादा अष्टावक्र के संबंध में और कुछ पता नहीं है, और कुछ पता होने की जरूरत भी नहीं। काफी है, इतना बहुत है। हीरे बहुत होते भी नहीं, कंकड़ पत्थर ही बहुत होते हैं। हीरा एक भी काफी होता है। ये दो छोटी सी घटनाएं हैं। एक तो जन्म के पहले की गर्भ से आवाज और घोषणा कि क्या पागलपन में पड़े हो, शास्त्र में उलझे हो, शब्द में उलझे हो, जागो। ये ज्ञान नहीं है, ये सब उधार है, ये सब बुद्धि का ही जाल है, अनुभव नहीं है। इस दो ही इंसिडेंट, ओशो कहते हैं कि दो ही इंसिडेंट्स हैं जब अष्टवक्र के बारे में सुने गए हैं। एक तो जब वो गर्भ से ही बोले थे अपनी माँ के, ये क्या शास्त्र शूस्त्र पढ़ रहे हो, अपने पिताजी को बोले थे, पंडित थे हो, ये क्या शास्त्र शूस्त्र पढ़ रहे हो, इसमें ये कुछ नहीं रखा, क्यों शब्दों के माया जाल में फंसे हुए हो, ऐसा ऐसा अपने पिताजी को बोला कि ये शब्द है, ये शास्त्र है, ये नहीं तुम्हें कहीं लेके जा सकते।
तो जो लेके जा सकता है उसे कहा नहीं जा सकता, ऐसे ऐसे उसने अपने पिताजी को बोला। तो उसके पिताजी गुस्से हो गए थे, तो उसको श्राप दे दिया था कि तू 8 जगह से मुड़ा होगा जब तू पैदा होगा। तो एक एक ये वाक्य है। ये दूसरा वाक्य ये है कि अष्टवक्र, यही वाला जो जनक वाला, कि उसने जनक ने ये अष्टवक्र को अपना प्रभु बना दिया था और उसको पैलेस में आने का रिक्वेस्ट की थी। रंच मात्र भी सार नहीं है, कब तक अपने को भरमाए रखोगे। और दूसरी घटना, राजमहल में हंसना पंडितों का और कहना अष्टावक्र का कि जीवन में देखने की दो दृष्टियां हैं, एक आत्म दृष्टि, एक चर्म दृष्टि। चम्हार चमड़ी को देखता है, प्रज्ञावान आत्मा को देखता है। इसीलिए उसे बोला था अष्टवक्र ने कि सारे चमार हैं क्योंकि ये सिर्फ मेरी चमड़ी को देख रहे हैं। जो उसके अंदर है, जो असल में मैं हूँ, वो तो कोई देख ही नहीं पा रहा, ना ही किसी की क्षमता है। इसीलिए वो हंसे थे। तुमने गौर किया, चम्हार तुम्हारे चेहरे की तरफ देखते नहीं, वो जूते को ही देखता। असल में चम्हार जूते को देख के सब पहचान लेता तुम्हारे संबंध में कि आर्थिक हालत कैसी है, सफलता मिल रही कि विफलता मिल रही, भाग्य कैसा चल रहा, वो सब जूते में लिखा है। जूते की सिलवटें कह देती, जूते की दशा कह देती, जूते में तुम्हारी आत्मकथा लिखी, चम्हार पढ़ लेता। जूते में चमक, जूते का ताजा और नया होना, चम्हार तुमसे प्रसन्नता। जो चमार होते हैं ना, जो जूते का काम करते हैं, तो वो कह रहा है तुमने कभी नोटिस किया कि जब तुम उनसे जूते का काम करवाना चाहते हो, तो करवाने जानते हो, तो तुम की तरफ नहीं देखते, वो जूते की तरफ देखते हैं। क्यों? कि जूते से उसको पता चल जाता है कि ये बंदे की ज़िंदगी अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है, ज़िंदगी में कितनी समस्याएं आ रही है। ये सब कुछ जो चमाट होता है उस जूते पे लिखा होता है। जूते जूते से वो पहचान लेता है कि इस बंदे की धर्म कुंडली निकाल देता है जूता देख के ही। वो इतने बहुत होशियार होते हैं वो। से मिलता है, जूता ही उसके लिए तुम्हारी आत्मा का सबूत है। दर्जी कपड़े देखता है, तुम्हारा कोट कपड़ा देख के समझ लेता हालत कैसी। सबकी अपनी बंधी हुई दृष्टियां हैं। जैसे चमार जूता देखता है, वैसे ही दर्जी कपड़ा देखता है। वो कपड़ा देखता है कि कपड़े के कैसा कपड़ा पा रहा है, उससे पता चल जाता है उसको कि बंदे के हालात कैसे चल रहे हैं। सिर्फ आत्मवान ही आत्मा को देखता है, उसकी कोई दृष्टि नहीं है, उसके पास दर्शन है। एक छोटी घटना और, उसको कह रहे हैं कि जो आष्टवान होता है ना, वही आत्मा को देख सकता है, वही आत्मा को पहचान सकता है, बाकी में ये कैपेबिलिटी नहीं होती। जो आष्टवान होता है वो जो ये काम कर सकता है, वो बंदे को अंदर अंदर तक पहचान सकता है, अंदर से कैसे हो आप। एक घटना सुना रहे हैं, उसको सुने क्या कहते हैं। जो अष्टावक्र के जीवन से संबंधित नहीं, रामकृष्ण और विवेकानंद के जीवन से संबंधित है, लेकिन अष्टावक्र से उसका जोड़ है। फिर हम सूत्रों में प्रवेश करें। विवेकानंद रामकृष्ण के पास आए तब उनका नाम नरेंद्रनाथ था। विवेकानंद बाद में रामकृष्ण ने उनको पुकारा। जब आए रामकृष्ण के पास तो अति विवादी थे, नास्तिक थे, तर्कवादी थे, हर चीज के लिए प्रमाण चाहते थे। कुछ चीजें हैं जिनके लिए कोई प्रमाण नहीं, मजबूरी। परमात्मा के लिए कोई। ओशो कहानी सुना रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद थे ना, जो एक बार श्री रामकृष्णा के पास आए, तो उनसे पूछते हैं कि असल में उनको वो बिल्कुल ना नास्तिक थे। जो स्वामी विवेकानंद थे ना, वो बिल्कुल नास्तिक थे।
भगवान को नहीं मानते थे। फिर बाद में जाकर, वैसे पहले उनका नाम नरेंद्र नाथ था, बाद में जाके उनको स्वामी विवेकानंद नाम मिला। तो वो इतने नास्तिक थे कि वो हर चीज़ में लॉजिक पे ढूंढते थे। जब जब नए नए रामानुजन के पास आए थे, नहीं है और प्रमाण नहीं। प्रेम के लिए कोई प्रमाण नहीं है और प्रमाण नहीं। सौंदर्य के लिए कोई प्रमाण नहीं। देखो, कई चीज़ों का प्रमाण नहीं होता, उनको शब्दों में प्रमाण नहीं मिल सकता। अब फूल देख लो, उसका सौंदर्य है, क्या उसका प्रमाण दे सकते हो तुम कि फूल से सौंदर्य निकल रहा है? नहीं दे सकते ना। तो जो कह रहे हैं, कई चीज़ों को हमें ऐसे ही मानना पड़ता है, उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। हर चीज़ का प्रमाण लेने लगे तो तुम बड़े तगड़े साइंटिस्ट बन जाओगे, तुम बड़े बड़े डॉक्टर बन जाओगे, लेकिन जो रिलीजियस, आपकी रिलीजियस जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, इस पर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे इसे। है और प्रमाण नहीं है। अगर मैं कहूं देखो एक खजूरेना के वृक्ष कैसे सुंदर, और तुम कहो हमें तो कोई सौंदर्य दिखाई नहीं पड़ता, वृक्ष जैसे वृक्ष सिद्ध करें मुश्किल हो जाएगी। कैसे सिद्ध? वो कह रहे हैं, जैसे कोई फूल देखो, मेरे को वो पसंद आए, मेरे को बड़े अच्छी स्मेल आई उनमें से, तो मैं उनको कह सकता हूँ, उनको कह सकता हूँ कि बड़ा बड़ा सौंदर्य आ रहा है यहाँ पे। लेकिन जो मेरे साथ लोग होंगे, शायद उनको ना सौंदर्य आता हो। क्या प्रमाण है मेरे पास कि उसमें से सौंदर्य बाहर आ रहा है? कोई प्रमाण नहीं है ना। तो इसीलिए भगवान पे विश्वास रखो, आप उसके रास्ते पे चले गए हो, बहुत अच्छी बात है, आप सफल हो, रब आपकी कामना पूरी करे। लेकिन एक बात याद रखना, गलती करना, लेकिन एक गलती दोबारा मत करना। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब @ कैपिटल ANKUR कैपिटल PURI 786। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।